Hello students, welcome to the science class standard 6th. Today we are going to study chapter 7 getting to know plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और हम इसमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दे ग्रो इन सॉइल and various water bodies like fresh water, lake, river, ponds and oceans. So आपने देखा ही होगा प्लांट्स क्या है हर जगह उगते हैं, जैसे कि मिट्टी में और बहुत सारे ऐसे पानी वाली जगह होती हैं जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र. ठीक है, यहाँ पर भी प्लांट्स उगते हैं. विदाउट प्लांट्स ऑल लाइफ on this earth will not be able to exist, as most of the living beings depend directly or indirectly on them. तो इस पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि बिना पौधों के कोई भी जीवन संभव नहीं है और ज़्यादातर जो भी लिविंग बींग्स हैं यानी जो भी सजीव चीज़ें हैं वो क्या है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर हैं यानी उन पर डिपेंड है. It has been estimated that there are about 250,000 variety of plant. और ऐसा माना जाता है यानी एस्टिमेट किया गया है, आकलन किया गया है कि लगभग 2,50,000 तरह के पौधे होते हैं. To make the study of plant easier, they have been classified into groups. तो पौधों के बारे में जानने के लिए उन्हें क्या है ग्रुप्स में समूह में बांटा गया है जिससे क्या है उनके बारे में जानना आसान हो जाए. द टू ब्रॉड ग्रुप्स आर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इसमें दो समूह बनाए गए हैं जिसमें एक फ्लावरिंग यानी फूल आने वाले और एक बिना फूल वाले पौधे होते हैं. उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं यानी उनके बारे में जान सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड kind of stem, the plant can be classified into herbs, shrubs and trees. अब जो हमारा आधार है साइज़ का यानी आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे बड़े होते हैं साइज़ में, कुछ छोटे होते हैं तो उनके साइज़ के हिसाब से और स्टेम का जो उनका प्रकार होता है उसके हिसाब से उनको बांटा गया है 3 टाइप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. तो आइए हम जानेंगे कि हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज़ में क्या अंतर होता है. सो यहाँ देखिए ये पिक्चर दिया है आपको प्लांट्स का और यहाँ इनके नेम्स लिखने हैं. तो देखिए ये देख सकते हैं ये आपकी क्या है लीफ, तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें लीफ. नेक्स्ट है हमारा ये यहाँ पर है यानी ये हमारे प्लांट का क्या है फ्लावर, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लावर. और ये हमारे प्लांट की क्या है रूट्स, ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा. रूट्स होती हैं ये जो ग्राउंड के नीचे होती हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है हमारा प्लांट का फ्रूट, तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रूट, नोट कर देंगे. और ये हमारा है प्लांट का स्टेम. ठीक है, ये जो सीधा वाला पार्ट होता है ये हमारे प्लांट का स्टेम होता है यानी तना. अब जानेंगे हम हर्ब्स क्या होती हैं. हर्ब्स दीज आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. ये क्या है छोटे पौधे होते हैं जिनकी क्या है मुलायम और हरी स्टेम होती है. विच में और में हैव नॉट हैव ब्रांचेस, और इसकी शाखाएं हो भी सकती हैं या नहीं, यानी जो ब्रांचेस यानी टहनियाँ, जैसे कुछ पौधों में आपने देखा होगा बहुत सारी टहनियाँ होती हैं और कुछ पौधों में टहनियाँ नहीं होती हैं. तो ये जो हर्ब्स हैं इसमें हो भी सकती हैं, कुछ मतलब हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टेम होता है, कुछ ऐसी होती हैं ब्रांचेस होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं. तो इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही मुलायम और ग्रीन कलर का होता है. मोस्ट हर्ब्स लिव्स फॉर जस्ट 1 or 2 सीजन. ज़्यादातर जो हर्ब्स होती हैं वो 1 या 2 सीज़न ही रहती हैं, यानी वो 1 या 2 सीजन जो हमारे जैसे गर्मी बरसात ऐसे 1-2 सीज़न में ही रहती हैं. इसलिए इन्हें दे आर नोन एज एनुअल एंड बी एनुअल्स रेस्पेक्टिवली. इसलिए इन्हें एनुअल यानी वार्षिक और बेनियल्स माने द्विवार्षिक कहा जाता है. राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर एनुअल.
तो यहाँ जो राइस है, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर, ये क्या होते हैं, एनुअल्स होते हैं यानी वार्षिक होते हैं। जबकि रेडिश है यानी जो हमारी मूली है, बीटरूट है एंड कैरेट आर बी एनुअल्स, तो ये हमारे द्विवार्षिक होते हैं यानी 2 वर्ष वाले। सम अनदर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर टमेटो, एलोवेरा, तुलसी एंड कोरिएंडर। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं हमारे हर्ब्स के, जैसे कि टमेटो है, एलोवेरा है, तुलसी है और कोरिएंडर, ये सारे हमारे हर्ब्स के एक टाइप हैं। तो आपने देखा होगा, देखो एलोवेरा में कोई भी स्टेम ब्रांच नहीं होता है, ये क्या है, इसकी सारी लीव्स टाइप्स में होती हैं, ये एक हर्ब्स है बिना ब्रांच वाली, ठीक है। और वहीं आपने देखा होगा टमेटो में ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इसका जो स्टेम है वो बहुत ही पतला होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विच कैन ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 1-3 मीटर्स। वहीं जो श्रब्स होती हैं उनका क्या है, मीडियम यानी बीच का आकार होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। ये 1 से 3 मीटर तक बढ़ते हैं। They look bushy because they have many branches which start from the base of the stem and grow in every direction. Shrubs also have hard stems which are not very thick. Cotton, lemon, rose, etc. are some example of shrubs. तो ये क्या है, बुशी माने झाड़ीदार। ये झाड़ीदार दिखते हैं क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यानी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो है हमारे फैले हुए होते हैं, जिसके कारण ये ऐसी लगती है झाड़ी जैसा। तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, इसके स्टेम से, और अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इस साइड जा रही है, कोई इस साइड, कोई इधर, कोई उधर, तो इस टाइप से ये फैल जाती हैं इसकी जो ब्रांचेस हैं। और श्रब्स का जो स्टेम्स होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, यानी इसका जो अब ये हमने देखा कि जो हर्ब्स है उसमें स्टेम कैसा होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, और इसमें कैसा होता है, हार्ड होता है, लेकिन ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, यानी हार्ड तो होता है बट ज़्यादा थिक नहीं होता है। तो कॉटन का और जो लेमन, रोज़, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारे श्रब्स हैं। नेक्स्ट है ट्रीज़। Trees are tall plant with a thick and hard stem which is brown in color. It is called trunk. The trunk divide into many branches a particular height. तो ट्रीज आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं जिनकी क्या है, थिक एंड हार्ड स्टेम होता है, यानी मोटा भी होता है और ठोस कठोर भी होता है उनका स्टेम, यानी तना क्या है उनका, मोटा और कठोर होता है, जो क्या है ब्राउन कलर का होता है। यानी आपने ट्रीज देखे होंगे बड़े बड़े जिनका मोटा मोटा तना होता है, इस तने को हम ट्रंक कहते हैं। यानी ट्रंक मीन्स होता क्या है, तना ही होता है, लेकिन ये जो ट्रंक है ये ओनली ट्रीज में पाया जाता है। यानी हम श्रब्स या हर्ब्स के स्टेम को हम ट्रंक नहीं बोल सकते क्योंकि उनका बहुत छोटा स्टेम होता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं हमारे ट्रीज बड़े बड़े, उनको हम ट्रंक बोलते हैं। द ट्रंक डिवाइड इनटू मैनी ब्रांचेस, और इसका जो ट्रंक होता है यानी इसका जो तना होता है वो बहुत सारी टहनियों में बढ़ता है, वो हाइट में। मैंगो, नीम, कीकर, बेनियन, यूकेलिप्टस आर सम एग्जाम्पल। तो आपने देखा ही होगा मैंगो का, नीम का ट्री, ठीक है, नीम का तो ट्री हर जगह मिल जाता है, बेनियन का भी। तो ये आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। You will find that the branch arise nearly from the top of the stem. तो आपने देखा होगा कि इसकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या है, ज़्यादातर ऊपर की ओर से निकली होती हैं, यानी इस टाइप के पौधों में आप नीचे से देखेंगे फैली होती हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े हमारे ट्रीज़ होते हैं इनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर से, टॉप में से निकली होती हैं, यानी जो स्टेम है उसके ऊपर की साइड से निकली हुई होती हैं इस टाइप से। You will find the some trees like coconut and date palm do not have branch. वहीं आप कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जैसे कि नारियल का या खजूर का, जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, यानी कोई भी शाखा नहीं होती, उसमें केवल स्टेम ही होता है। In addition, there are plants with weak stems that cannot stand upright. इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं
जिनका स्टेम क्या है, बहुत ही कमज़ोर होता है और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे मे स्प्रेड और ट्रेल ऑन द ग्राउंड एज इन द केस ऑफ पम्पकिन, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। तो ये जो प्लांट्स हैं जो क्या है सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या है भूमि पर यानी जो हमारी मिट्टी है उस पर फैल जाते हैं और छा जाते हैं पूरी तरीके से। और ऐसे उसके एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे पम्पकिन है, यानी आपने देखा होगा जो काशफल होता है, या वाटरमेलन है, तरबूज, ये काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये क्या है सीधे खड़े नहीं हो सकते इनके जो प्लांट हैं, इसलिए ये क्या है वेट के कारण ये नीचे ही जो ग्राउंड है उस पर ही फैलते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जो ग्राउंड में फैले हुए होते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे इस टाइप से, तो ये क्या होते हैं क्रीपर्स होते हैं, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। समटाइम द वीक स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट टेक द सपोर्ट ऑफ देयर सराउंडिंग। और कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जो क्या है कमज़ोर तो होते हैं लेकिन सपोर्ट लेकर, यानी किसी भी आसपास की चीज़ का सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जैसे कि दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, या स्टिक किसी लकड़ी का, रेलिंग का, या अदर प्लांट, या किसी दूसरे प्लांट से, जैसे आपने देखा होगा कोई ट्री है तो उसके साइड से दूसरा प्लांट निकलता है वो उस पर छा जाता है। तो इस टाइप से दूसरे प्लांट का सहारा लेकर ये जो प्लांट हैं वो बढ़ते हैं। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं क्लाइंबर्स, यानी जो प्लांट किसी का सहारा लेकर बढ़ते हैं वो हम कहलाते हैं क्लाइंबर्स। ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो आपने बहुत जगह देखा होगा, ये कैसे बढ़ता है आपने देखा होगा, ये वॉल पर लगाया जाता है, यानी वॉल के सहारे से चढ़ता है ऊपर। तो इस टाइप से, और जो अंगूर की बेल है ये भी क्या है क्लाइंबर्स होती हैं, इनको सहारे की ज़रूरत होती है चढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू कीप इट अलाइव। यू विल नोटिस दैट प्लांट हैव 2 पार्ट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे पार्ट होते हैं जो क्या है पौधे को जीवित रखने में काम करते हैं, यानी उसके लिए बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो जिसके कारण जो प्लांट है वो अलाइव रहता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, यह 2 पार्ट्स में बांटा गया है। द प्लांट दैट रिमेन अंडर द ग्राउंड। पहला पार्ट तो होता है जो ज़मीन के नीचे रहता है, ठीक है। तो आप जानते हैं ज़मीन के नीचे कौन सा पार्ट रहता है, रूट ओनली, इसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। वहीं द प्लांट पार्ट्स अबव द ग्राउंड, यानी ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर रहता है। तो ऊपर रहने वाले कौन कौन से पार्ट हैं प्लांट के, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर एंड फ्रूट। ये चारों पार्ट क्या हैं प्लांट के ऊपर की ओर रहते हैं, तो इनको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो देखिए रूट सिस्टम में तो क्या आया हमारा ओनली रूट, वही शूट सिस्टम में हमारा ये चारों आ गए प्लांट के पार्ट। लेट अस नो मोर अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल। अब हम हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रूट सिस्टम, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है मिट्टी के उसके बारे में। द रूट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द ग्राउंड। दी always grow towards moisture, gravity and grow away from light. There are 2 types of root system that are usually seen in plant: tap root system or fibrous root system. तो जो रूट सिस्टम होता है किसी भी प्लांट का आपने देखा होगा वो ज़मीन के नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है। जो भी जड़ें हैं वो ज़मीन में नीचे ही होती हैं। तो ये क्या है ज़मीन में नीचे की ओर और जो नमी होती है या उसका गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी ओर बढ़ता है और लाइट से दूर हो जाता है, ठीक है। यानी जो नीचे की ओर चला जाता है और उस पर लाइट नहीं पड़ती है। देयर आर 2 टाइप्स। यहाँ पे 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं प्लांट में जो आप सामान्य तौर पर देखेंगे। एक होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है फाइब्रस रूट। अब पहले हम टैप रूट पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम फाइब्रस समझेंगे। तो रूट सिस्टम में 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। टैप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल व्हेन अ सीड जर्मिनेट। यानी जब एक बीज क्या है जर्मिनेट यानी अंकुरित होता है तो उसमें से क्या है जो रूट निकलती हैं वो
ज़मीन में नीचे की ओर जाती है, जैसे ये सीधी जा रही है, इस टाइप से आप देखेंगे कि जो रूट है वो एकदम सीधे नीचे की ओर जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रूट। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। दीज प्राइमरी रूट में हैव स्मॉल रूटलेट्स और रूट हेयर ऑन इट्स साइड दैट आर कॉल्ड लैटरल रूट। अब वहीं आप देखेंगे कि जो इस प्राइमरी रूट में क्या है, छोटे छोटे हेयर जैसे रूट निकले होते हैं, यानी बारीक बारीक से रूट्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं? लैटरल रूट्स। सच रूट्स इज सीन इन रोज, पी, डेलिया, रेडिश, टर्निप ग्राम्स। तो देखिए आपके सभी के घर में जो रेडिश यानी जो मूली होती है वो तो सभी ने देखी होगी। तो जो मूली है उसके अंदर आपने देखा होगा हल्की हल्की बारीक से हेयर्स टाइप में निकले होते हैं। उसकी ये क्या होती हैं? उसकी रूट होती हैं। तो जो रेडिश है वो हमारी प्राइमरी रूट है, और उसकी जो छोटे छोटे हेयर्स टाइप में रूट होती हैं वो कौन सी रूट होती है? सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट। फाइबर रूट विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव अ बुशी अपीयरेंस। ये क्या है? तने में से निकल के सीधे नीचे की ओर जाती है और एक झाड़ीदार दिखती है, यानी फैली हुई होती है। ये तो आपकी सीधी होगी और इसमें से बारीक बारीक निकले होंगे, लेकिन ये क्या होती है? ये चारों ओर फैली होती है। दीज रूट्स आर थिन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। तो ये वाली जो रूटें हैं वो बहुत पतली पतली होती हैं और ज़्यादातर सारी बराबर होती हैं, यानी सभी कैसी होंगी? ज़्यादातर साइज में एक सी होंगी। दीज रूट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। और ये चारों तरफ फैली हुई होती हैं, जबकि ये सीधी होती है। बट डू नॉट ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल। और ये ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं मिट्टी में। यू कैन ऑब्जर्व दीज रूट बाय पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम योर गार्डन। इस टाइप की जो रूट्स होती हैं आप उनको कैसे देख सकते हैं? अपने गार्डन में से जो घास लगी हुई होती है उसको निकाल कर उस टाइप की रूट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी उनके बारे में जान सकते हैं। सच रूट्स आर सीन इन ग्रास, मीज, व्हीट एंड राइस। तो इस टाइप की जो जड़ें हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं? घास में, और मेज़ यानी मक्का जो होती है हमारी गेहूँ के चावल की फसल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। द रूट स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड अ प्लांट फर्मली मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू अपरूट इट। तो जो आपने देखा होगा जो रूट होती हैं वो चारों ओर मिट्टी में फैल जाती है, जिससे ये क्या है? भूमि में अच्छी तरीके से एक अपनी पकड़ बना लेती हैं, जिससे क्या है? किसी भी पेड़ को उखाड़ना आसान नहीं होता है, यानी रूट्स क्या है करती हैं? सपोर्ट करती हैं मिट्टी में उसका। फिक्सिंग द प्लांट टू द सॉइल इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ द रूट। तो जड़ों का सबसे मेजर काम यानी सबसे विशेष काम क्या होता है? प्लांट को मिट्टी में टिकाना। दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। और ये क्या करती हैं? पानी और जो भी न्यूट्रिशंस हैं यानी जो भी पोषक तत्व हैं वो क्या है लेती हैं विच मिट्टी से, विच आर एसेंशियल फॉर द प्लांट सर्वाइवल। जो कि एक प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वाटर और न्यूट्रिशंस। ये क्या है? मिट्टी से लेकर प्लांट तक पहुंचाती हैं। दे ऑल्सो बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। और ये जो रूट्स होती हैं ये मिट्टी के सारे जो कण होते हैं बिखरे हुए उनको एक साथ बांधे रखती हैं। जब आप प्लांट उखाड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि प्लांट के साथ साथ मिट्टी के टेले भी साथ में उखड़ के आते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल जो हमारी रूट्स होती हैं वो सॉइल को एक साथ बांध लेती हैं, thereby preventing them from being carried away by water or wind and thus prevent soil erosion। तो इससे क्या होता है? जब भी तेज़ बारिश या हवा चलती है तो ये क्या है? मिट्टी को उड़ने से या फिर बहने से रोकती हैं। इसके कारण क्या है? जो मृदा अपरदन है वो भी रुक जाता है। इन सम प्लांट रूट्स ऑल्सो परफॉर्म अदर स्पेशल फंक्शन। और कुछ प्लांट्स में जो जड़ें हैं वो अनेक प्रकार के विशेष काम भी करती हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड यानी फूड का स्टोर करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और फूड को ग्राइंड करना फ्रॉम अदर प्लांट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट यानी दूसरे प्लांट से लेना और फिर उन्हें सहारा देना। एक कैरेट, रेडिश और टर्निप इज़ अ मॉडिफाइड टैप रूट
In this case plant the taproot is swollen due to store food in them। तो जो कैरेट होती है आपने देखी होगी, रेडिश, टर्निप, ये सारी आपकी रूट ही होती हैं। तो ये कैसी रूट होती हैं आपकी? मॉडिफाइड टैप रूट। इन प्लांट्स की रूट में क्या होता है, ये फूल जाती हैं। तो आपने देखा हो शलजम जो मूली है, ये एक रूट है, ये इतनी मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि ये फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर जो खाना है वो उसको स्टोर करती हैं। ये स्टोरेज रूट होती हैं। द प्लांट स्टोर फूड इन द रूट टू यूज इट व्हेन इट नीड टू डू सो। और ये जो कोई भी पौधा है जो क्या है, जड़ों में खाना इकट्ठा करने पर जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है तो ये रूट अपने अंदर से जो फूड है वो प्लांट तक पहुंचाती हैं। सम फाइब्रस रूट ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। उसी तरीके से कुछ फाइब्रस रूट भी हैं जो क्या है, मॉडिफाई करती हैं स्टोर फूड करने का। समटाइम न्यू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द मेन सिस्टम और ब्रांच। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो नई रूट्स होती हैं वो निकल आती हैं स्टेम से, यानी जो आपका तना है या वो जो भी शाखाएं होती हैं उनमें से नीचे की ओर जाती हुई आपको उन्हें रूट देखी होंगी। दीज आर एरियल रूट। इस टाइप की रूट्स को क्या कहते हैं? एरियल रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड द सॉइल। जो ऊपर से नीचे, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा मिट्टी के नीचे जो रूट निकली होती हैं, बट ये जो रूट्स होती हैं ये ऊपर से नीचे की ओर मिट्टी में जारी होती हैं। एज अ पिलर टू सपोर्ट द प्लांट। और ये खंबे की तरह होती हैं पौधे को सहारा देने के लिए। दीज आर नोन एज प्रॉप रूट। ठीक है, इनको प्रॉप रूट भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के दिया है बेनियान ट्री, यानी जो केले का पेड़ होता है उसमें इस टाइप की एरियल रूट यानी प्रॉप रूट पाई जाती हैं। द रूट आर सीन हैंगिंग फ्रॉम द। तो देखिए यहाँ बेनियान ट्री है, यहाँ इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ से ये इस टाइप से रूट निकली हुई है, यानी ऊपर से निकली हुई हैं और ये नीचे की ओर जा रही हैं। तो इस टाइप की रूट को हम प्रॉप रूट कहते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये विशेष प्रकार की जो भी जड़ें हैं ये क्या है, पौधे को सहारा देती हैं। सम अदर प्लांट लाइक बेतल यानी पान का जो पेड़ होता है एंड मनी प्लांट प्रोड्यूस क्लाइंबिंग रूट। इनमें क्या है, चढ़ने वाली जड़ें होती हैं विच होल्ड फाइन टू अ सपोर्ट। तो आपने देखा होगा कि ये जो है हमारा मनी प्लांट, उसके अंदर क्लाइंबिंग रूट निकलती हैं, यानी बारी बारी ऐसी रूटें निकलती हैं जिससे क्या है वो ये वॉल से या किसी भी चीज़ से अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ने में हेल्प करती हैं। हेल्प द प्लांट क्लाइंब। और ये सपोर्ट करके उस चीज़ को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ने का काम करती हैं। इसको हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। सो शूट सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।